व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है तमाम की कहानियों में। तो हम कहानी में आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, काफ़ी रात हो चुकी है और प्यास भी बहुत लग रही है। क्या आप हम आसपास के गांव में रुक सकते हैं? गुरुजी शिष्य की बात से सहमत हो गए और वो पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। तो उन्होंने एक झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन हमें प्यास लगी है, तुम हमें पानी पिला सकते हो क्या? उस आदमी ने दोनों को पानी पिलाया। गुरुजी ने कहा, काफ़ी रात होने की वजह से हमें इसी गांव में रुकना पड़ेगा, क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आइए। लेकिन गुरुजी ने देखा कि आदमी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। तो गुरुजी ने पूछा, आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला, यह आसपास की सारी ज़मीनें मेरी है, लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि यह ज़मीन उपजाऊ नहीं है, इस ज़मीन पर खेती करना मुश्किल है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है फिर? आदमी बोला, मेरी एक भैंस है जो बहुत ही ज़्यादा दूध देती है और उसका दूध बेचकर मैं घर का गुजारा करता हूँ। यह सुनते ही गुरुजी सोने चले जाते हैं। फिर सोचते हैं कि ज़मीन तो उपजाऊ लग रही थी। आधी रात बीतने के बाद गुरुजी ने शिष्य को जगाया और बोला, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे निकलना है। और साथ में उस आदमी की भैंस भी साथ लेकर चलते हैं। वह भैंस को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। शिष्य गुरुजी की यह बात से आश्चर्य होता है, क्योंकि जिन गुरुजी ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वही चोरी करने के लिए कह रहे हैं। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह गरीब आदमी की रोजी रोटी है। गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब उस बात को 10 साल गुजर जाते हैं। तो गुरुजी का शिष्य था, वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। उसको उस आदमी की याद आती है कि एक बार उस आदमी को देखने चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचकर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। वहाँ पर सुंदर हरियाली व बड़े बड़े पेड़ पौधे और सुंदर फूल थे और एक आलीशान घर बना हुआ था। वह आदमी उसको देखकर पहचान लेता है कि आप तो वही हो जो 10 साल पहले मेरे घर पर आकर रुके थे। उस रात को क्या पता मेरी भैंस कहाँ चली गई थी, तो मैंने लकड़ियाँ काट कर उसे बेचने का काम किया। खेतों में फसल उगाई तो मुझे मुनाफा होने लगा। फिर मैंने अपनी ज़मीन पर फलों के पेड़ लगाए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। आदमी बोला, उस रात अगर भैंस गई नहीं होती तो आज मेरे पास यह सब कुछ नहीं होता। तब मेरी भैंस चली गई, तब मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा। शिष्य बोला, यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम हूँ, इसलिए मैंने कभी भी कुछ नया और अलग करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि दूसरा काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि मेरे घर का गुजारा चल सके। तब मैंने ठान लिया कि मैं अब मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूँगा। तब शिष्य को पता चला कि उस दिन गुरुजी ने उस भैंस को क्यों अपने साथ ले गए थे। इसलिए कई बार हम अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन हर किसी में कोई न कोई टैलेंट और एक अच्छा हुनर ज़रूर छुपा होता है।